नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हो सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर के अंदर हमने क्या है, डीसी जनरेटर के टाइप्स पढ़ लिए हैं और मैंने आपको बताया था डीसी जनरेटर की जो हमारे पास वाइंडिंग होती है आर्मेचर के अंदर, हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस उठने वाले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। जो मेरे पास लैप वाइंडिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरे पास ए होता है, ए मैंने आपको क्या बोला था, ए मेरे पास होता है समानांतर पथों की संख्या। जो मेरे पास ए होगा वो होता है समानांतर पथों की संख्या होती है और पी मेरे पास होता है पोल। तो लैप वाइंडिंग के अंदर ए बराबर मेरे पास पी होता है। यूज़ करते हैं हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए। याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, ए इसके अंदर है तो ए मतलब होता है मेरे पास एम्पियर धारा, धारा मतलब इसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, वेव वाइंडिंग के अंदर मैंने क्या बताया था, वेव वाइंडिंग के अंदर जो मेरे पास समानांतर पथ बनते हैं वो दो बनेंगे और ये हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे। याद कैसे रखेंगे, इसके अंदर आपको V दिखाई दे रहा है तो इसको याद रखेंगे हम, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग पढ़ ली थी डीसी जनरेटर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। जो हमारे पास डीसी जनरेटर है उसके अंदर जो आर्मेचर की जो रिएक्शन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं भी, आर्मेचर रिएक्शन किस तरह से होती है और आर्मेचर रिएक्शन का मेन जो हमारे पास यूज जो है वो किस तरह से करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन क्या प्रभाव डालती है, उसके बारे में सारी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर जो हमारे पास है, आर्मेचर मैंने आपको कौन सा बताया था, जो हमारे पास मोटर है, मोटर के अंदर घूमने वाला जो पार्ट होगा, जो हमारे पास घूमने वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा आर्मेचर किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा आर्मेचर किस तरह से दिखाई देगा, वो आप देख सकते हो। हमारे पास क्या है, आर्मेचर रिएक्शन किस तरह से होगी, जैसे कि मान लीजिए आर्मेचर के ऊपर जो फ्लक्स बनेगा हमारा किस तरह से, अब मेरे पास ये मेरे पास क्या है, पोल है, दो पोल बनाता हूँ मैं। ये मेरे पास एक पोल ये बना हुआ है और मेरे पास ये दूसरा पोल है वो ये बना हुआ है। ये मेरे पास दो पोल बने हुए हैं, ये पोल मेरा है नॉर्थ और ये पोल है मेरा साउथ। ठीक है। अब हमेशा चुंबकीय लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, चुंबकीय लाइन हमेशा कहाँ से आएगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ साइड में हमारी चुंबकीय लाइनें जाती है। अब क्या है, हमारे पास इस दोनों पोल के बीच में हमारे पास एक क्या होगा, घूमने वाला भाग होगा जिसे हम बोलते हैं आर्मेचर, या फिर हम इसे बोलते हैं रोटर पार्ट है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास रोटर पार्ट है। रोटर पार्ट के जो मैं एक्सिस काटता हूँ बीच में से, मान लीजिए ये मेरे पास बीच का एकदम बिल्कुल बीच में से एक एक्सिस मैंने मान लिया ये। ठीक है, ये एक्सिस है मेरा, ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, आपको यहाँ पर ये मैं ये बना के दिखाता हूँ, ये मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। क्वाड्रेंट आपने देखा होगा। ठीक है, चतुर्थांश जो पढ़ते हैं हम, वहाँ पर मेरे पास ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास घूमने वाला भाग है, इसके अंदर वाइंडिंग करते हैं हम घूमने वाले भाग के अंदर। तो मान लीजिए मैंने ये वाइंडिंग कर रखी है इसके अंदर, ये मेरी है इसके अंदर वाइंडिंग्स। अब मेरा ये आर्मेचर जो है ये रेस्ट पोजीशन में है, इसके अंदर मैंने कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी, बिल्कुल हमारे रेस्ट पोजीशन के अंदर है। तो मान लीजिए मेरी वाइंडिंग यहाँ से मैंने वाइंडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या है, वाइंडिंग मेरी बाहर निकलेगी, ये वाइंडिंग्स मेरी बाहर निकलेगी। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो क्रॉस होता है, क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, मैंने आपको शायद उल्टा बता दिया होगा, क्रॉस का मतलब होगा आपके पास अंदर जाना होता है। ठीक है, और डॉट का मतलब आप क्या समझोगे, आपके पास डॉट है तो इसका मतलब आपके पास बाहर आएगा, जो करंट की धारा है वो। ठीक है, जो धारा होती है वो बाहर आएगी। अब याद कैसे रखोगे, ये एक हमारे पास कोर्क स्क्रू रूल होता है। स्क्रू नियम क्या होता है, इसने बोला था भी हमारे पास एक स्क्रू होता है, नट होता है, नट को अगर हम क्या है कसते हैं तो कसेंगे इस तरह से, क्या है कसने की दिशा हमारे पास इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास
इस दिशा में चलेगा, और ये हमारे पास नट को हम कसेंगे तो क्या नट अंदर की तरफ जाएगा, तो धारा की दिशा क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ से क्या है, अंदर की तरफ होगी, और इस साइड में क्या है, हम जो हमारे पास स्क्रू होगा उसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे पास बाहर आएगा, तो धारा की दिशा इस साइड में बाहर आएगी, और ये जो डायरेक्शन होगी वो इसके विपरीत होती है। ठीक है, ये होता है कॉर्क स्क्रू रूल, जो कि हम चुंबकीय वाले क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र जो हमारे पास चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेट वाला चैप्टर, उसके अंदर देखेंगे कॉर्क स्क्रू रूल किस तरह से होता है। यहाँ पर आपको समझना है। अब मेरे पास जो आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर पोल तो मेरे बने होते हैं, पोल के साथ क्या होंगे मेरे पास, ये आर्मेचर के साथ सॉरी ब्रशेस लगे होते हैं, 2 ब्रश लगे होते हैं, एक मेरे पास ये रहा और एक मैंने ये ऊपर आपको बना के दिखा दिया। 2 ब्रश यहाँ पर हमने जोड़ रखे हैं आर्मेचर के साथ। अब ब्रश के थ्रू ही हम क्या सप्लाई देते हैं, उसके बाद ब्रश जो है वो कम्यूटेटर के साथ टच में होते हैं, और कम्यूटेटर क्या है, हमारे पास आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि आगे सप्लाई देगा। अगर आपको डाउट है कम्यूटेटर किस तरह से दिखाई देता है, ब्रश किस तरह से दिखाई देते हैं, आर्मेचर किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको क्या है, मैंने आप एक वीडियो डाल रखी है कंस्ट्रक्शन की, बनावट की डाल रखी है वीडियो मैंने, डीसी मशीन की बनावट किस तरह से करते हैं। उसके अंदर मैंने एक मोटर है मेरे पास, उस मोटर को खोल कर अच्छी तरह से आपको दिखाया था कि कौन सा हमारा कम्यूटेटर है, कौन सा हमारा ब्रश है। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप देखिए। यहाँ पर हमारे पास ब्रश है। अब क्या होगा, हमारे पास ये आर्मेचर रिएक्शन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की, आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, जो हमारे पास फ्लक्स बनेगा, जो हमारे पास आर्मेचर जो करंट होगा उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, इस फ्लक्स का प्रभाव, इस फ्लक्स का जो प्रभाव होगा वो किस पर पड़ेगा, वो मेन फ्लक्स पर, मेन फ्लक्स पोल पर हमारे पास प्रभाव पड़े, उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, आर्मेचर के थ्रू जो हमारे पास फ्लक्स बन रहा है, आर्मेचर धारा से हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा उसका प्रभाव हमारे पास मेन पोल फ्लक्स पर पड़ेगा। मेन पोल फ्लक्स, मेन पोल फ्लक्स पर पड़ता है तो उसे बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए भी आर्मेचर रिएक्शन हमारी डीसी मशीन के अंदर बढ़िया होती है, हमारे पास ये हानिकारक चीज़ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर होगी तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे कि आर्मेचर रिएक्शन होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास जो आर्मेचर रिएक्शन होती है ये हमारे पास क्या है, एक हानिकारक चीज़ें हैं। ठीक है, हानिकारक है हमारे लिए, ये मशीन के लिए हानिकारक है ये आर्मेचर जो रिएक्शन होगी वो, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पास ये आर्मेचर रिएक्शन बनेगी तो आर्मेचर रिएक्शन का जो फ्लक्स है वो मेन जो पोल का जो फ्लक्स बन रहा है उस पर प्रभाव डाल रहा है। इनके जो फ्लक्स बनेंगे इन पर प्रभाव डालकर इन जो फ्लक्स बन रहे हैं इन फ्लक्स को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। ठीक है, फ्लक्स कम करेगा तो हमारे पास जो मोटर की एफिशिएंसी वगैरह है वो भी कम हो जाएगी। तो आर्मेचर रिएक्शन कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतनी ही बढ़िया हमारी क्या है, मशीन रहेगी। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका होगा। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं आर्मेचर रिएक्शन का। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास जैसे कि ये मेरे पास 2 पोल है, इनकी भी वाइंडिंग बना देता हूँ मैं। मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, अब मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, क्रॉस का निशान है, यहाँ पर मेरे पास डॉट है, यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, डॉट, और ये मेरे पास क्या होगा, क्रॉस का निशान है। एक बार मैं आपको इसके लिए क्लियर करता हूँ क्रॉस और डॉट होता क्या है उसके बारे में। मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है एक, ठीक है, ये आपके पास चुंबक पड़ी है। अब आपको कोई पूछ ले इस चुंबक का नॉर्थ साइड कौन सा है और साउथ साइड कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, उसको बताने में दिक्कत होगी। अब क्या है, मैंने क्या किया, इस चुंबक के साइड में मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ये मेरे पास क्या है, क्रॉस वाली साइड है, और ये मेरे पास क्या है, डॉट वाली साइड है इस चुंबक की। ठीक है, ये मैंने एक बना रखा है, क्रॉस साइड ये है मेरी, डॉट साइड ये है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो क्रॉस वाला सिस्टम होता है, क्रॉस जो होगा उसके अंदर मेरे पास जो स्क्रू है वो अंदर जाएगा और दिशा मेरे पास ये होगी। ठीक है, दिशा मेरी कौन सी होगी, ये होगी। और जो मेरे पास डॉट होगा उसके अंदर स्क्रू बाहर आएगा और दिशा मेरी ये होगी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये क्रॉस बना रखे हैं, तो इनकी जो दिशा बनेगी वो मेरे पास दिशा क्या होगी, वो मेरे पास दिशा इस तरह से होगी। ठीक है, जो डॉट बना रखी है मैंने, डॉट के अंदर मेरे पास दिशा कुछ इस तरह से होगी,
और ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास, आप बता सकते हो भी कौन सा नॉर्थ साइड है कौन सा साउथ साइड है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है मेरे पास, यहाँ से निकल रही है लाइनें। ठीक है, दिशा मेरे पास इसकी क्या बन रही है, ये दिशा बन रही है। ठीक है, इसके अंदर दिशा मेरे पास कौन सी बन रही है, ये दिशा इसके अंदर बन रही है। आप ये समझ सकते हो अच्छी तरह से। अब आपको दिशा पता चल गई है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी और इस साइड में बाहर आप दिशा बनाओगे तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा ये, और यहाँ पर आप डायरेक्शन बनाओगे तो आपकी ये डायरेक्शन बनेगी, कुछ ये डायरेक्शन बनेगी। अब आपको पता है चुंबक के अंदर क्या होता है, नॉर्थ साइड से चुंबकीय लाइनें निकलेगी और साउथ साइड के अंदर इंटर करती है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये नॉर्थ सिरा होगा और ये साउथ सिरा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा नॉर्थ और साउथ सिरा हम किस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे नॉर्थ और साउथ। इसी तरह क्या है, मैंने ये जो सिरा लिया था ये मेरे पास नॉर्थ है। नॉर्थ है तो मतलब क्या है, इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे ये भी मेरे पास क्या है, क्रॉस ही दर्शाना होगा। यहाँ पर ये भी मेरे पास डॉट होगा, क्यों, ऊपर की साइड मेरे पास सेम रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया चुंबक के जो मेरे पास नॉर्थ और साउथ जो सिरा बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हो। और मेरे पास क्या है, आर्मेचर रिएक्शन के अंदर, इनके अंदर क्या है, मेरे पास दो एक्सिस होते हैं। एक तो मेरे पास होगा MNA, ठीक है, एक मेरे पास एक्सिस होता है GNA। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। MNA और GNA एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। MNA मेरे पास क्या होगा, MNA मेरे पास होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। GNA मेरे पास क्या होता है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ये मेरे पास होता है GNA। अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम बिल्कुल आर्मेचर रिएक्शन को। इसके अंदर से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पीछे एग्जाम हुआ था राजस्थान के अंदर, वायरमैन का इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आपको MNA और GNA की फुल फॉर्म पता चल गई है। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए रेस्ट कंडीशन में है, हमारी जो जनरेटर है वो रेस्ट कंडीशन के अंदर है, उसको जनरेटर को हमने कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी, तो क्या होगा, MNA और GNA सिर्फ इस एक्सिस पर रहेंगे। ठीक है, मेरे पास ये क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, इस लंबवत रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, जो हमारे पास ये जो मेन पोल है, मेन पोल के लंबवत रहेंगे मेरे पास MNA और GNA। कौन सी कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में बिल्कुल मोटर हमारी क्या है, जनरेटर हमारा बंद है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सप्लाई देनी स्टार्ट कर दी जनरेटर को, सॉरी मोटर को। ठीक है, जनरेटर से हम सप्लाई लेंगे, मोटर से हम सप्लाई देंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमारी मान लीजिए मोटर है, मोटर को हमने सप्लाई दी है, तो इसके अंदर क्या होगी, धारा फ्लो होगी। धारा फ्लो होगी तो ये मेरे पास आर्मेचर है वो रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोटेट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर जो मेरे पास क्या है, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ इसी साइड। ये जो आर्मेचर रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, शायद इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। तो ये मेरे पास क्या है, आर्मेचर है, घूमने वाला पार्ट ये मैंने बना दिया, आर्मेचर की ये वाइंडिंग है। ठीक है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास नॉर्थ, ये साउथ। अब मैंने क्या किया, इसको सप्लाई दी मैंने आर्मेचर रिएक्शन में। सप्लाई पहुंचने के बाद आर्मेचर के अंदर जो रिएक्शन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उस कंडीशन में मेरे पास जो MNA जो होगा, MNA जो मेरे पास होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। ठीक है, MNA मेरे पास थोड़ा सा खिसक जाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेरा जो MNA खिसका है वो है मेरे पास MNA। और जो मेरे पास ब्रशेज यहाँ पर दी हुई हैं, जो ब्रश मेरे पास क्या है, MNA के साथ ही क्या है, रोटेट करेंगे, MNA के साथ ही क्या है, आगे चले जाएंगे ब्रशेज। ठीक है, और GNA हमारा यहीं पर रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या उठता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन ये उठेगा कि हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन के अंदर जो हमारे ब्रशेज है वो MNA के साथ शिफ्ट होते हैं, GNA के साथ शिफ्ट होते हैं। तो हमारा जो ब्रश होगा वो हमेशा MNA के साथ शिफ्ट होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता चल गया, हमने सप्लाई देने के बाद हमारा जो MNA है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या है मेरे पास, जब हमारा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हमारे पास MNA जो है हमारे पास
क्लॉकवाइज दिशा में घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स की जो दिशा होगी जनरेटर में घूमने की दिशा में ही होगी। अब मेरे पास रिजल्टेंट जो फ्लक्स बनेगा जनरेटर के अंदर, मान लीजिए आपके पास फ्लक्स बन रहा है, एक फ्लक्स आपका ये है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाता हूँ। ये जो फ्लक्स आपको दिखाई दे रहा है ये आपके लिए है मेन फ्लक्स है। ठीक है, और ये आपका फ्लक्स है, ये आपका मान लीजिए आर्मेचर फ्लक्स आपका बन रहा है। अब इन दोनों को मिलाकर जो मेरे पास फ्लक्स बनेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, जिसे बोलते हैं फाई आर, जो कि रोटर को घुमाने के लिए काम आता है, फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स। ये क्या होगा, हमारे पास जनरेटर की घूमने की दिशा होगी, उसी दिशा में मेरे पास ये फ्लक्स घूमेगा साथ में। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे क्या है मेरे पास, जो मेरा MNA होता है, जो मेरा MNA है, जो मेरे पास मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमेशा क्या है, लोड के साथ चेंज होता है, लोड के साथ चेंज होता है। मैंने ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बातें बता रहा हूँ सारी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे आर्मेचर रिएक्शन के अंदर से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें रहेगी वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास है एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है, आर्मेचर रिएक्शन से ही। ठीक है, ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से आर्मेचर रिएक्शन का मैंने किस तरह से आपको MNA बताया है, और जो MNA किस साइड में हमारे पास रोटेट हो रहा है, और इसी के अंदर क्या है मेरे पास जो MNA के साथ ब्रूसेस है वो किस तरह से डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मेरे पास क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखते हैं हम। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है चुंबकीय, और डी लग गया मतलब अचुंबकित। ये मेरे पास क्या है, अचुंबकित प्रभाव, ये हमें देखना है। ठीक है, अचुंबकित प्रभाव किस तरह से बनता है ये हमें देखना होगा इसके अंदर। अब क्या है, आर्मेचर रिएक्शन जो होती है हमारी, ये जो आर्मेचर रिएक्शन बनी है, ये हमारी क्या करेगी, जो हमारे पास टोटल जो फ्लक्स बनेगा, जो हमारे पास टोटल फ्लक्स बनता है उस पर क्या है, प्रभाव डालती है। उस टोटल फ्लक्स को क्या करेगी, आर्मेचर रिएक्शन कम करेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स को कम करेगी तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन टोटल जो हमारे पास फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स को क्या करेगी, ये प्रभाव डालेगी आर्मेचर रिएक्शन हमारी टोटल फ्लक्स पे, तो उसे बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, मान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हो गई जनरेटर के अंदर, तो ये मेरी आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगी, हमारे पास एक आपने नाम सुना होगा, कम्यूटेटर पे क्या होती है, कम्यूटेशन होती है। दिक् परिवर्तक जो हम बोलते हैं, दिक् परिवर्तक जो हमारा कम्यूटेटर होता है, उस पर क्या होती है, मेरे पास एक कम्यूटेशन रिएक्शन होती है, कम्यूटेशन प्रतिक्रिया होगी। कम्यूटेशन प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कम्यूटेशन प्रतिक्रिया मेरे पास क्या होती है, वाइंडिंग जो होती है हमारे पास, वाइंडिंग में धारा उत्पन्न करने की जो घटना होगी, हमारे पास क्या है, कम्यूटेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। कम्यूटेशन क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग्स में धारा उत्पन्न करने की घटना को क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेशन बोलते हैं। हमारे पास जो वाइंडिंग है उसके अंदर धारा उत्पन्न करते हैं, उसे बोलेंगे हम कम्यूटेशन। तो हमारे पास कम्यूटेशन बढ़िया होनी चाहिए, जितनी अच्छी कम्यूटेशन होगी उतना ही हमारे पास एफिशिएंसी बढ़िया होगी हमारे पास मशीन की। ठीक है, तो इस कम्यूटेशन को प्रभाव कौन कर रहा है, आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि हमारे लिए आर्मेचर रिएक्शन हानिकारक है। ठीक है, अगर आर्मेचर रिएक्शन बनेगी तो वो क्या कर देगा, हमारे पास जो प्रभाव बन रहा है वो अचुंबकित प्रभाव बन जाएगा। ठीक है, मैग्नेट नहीं बनेगी अच्छी तरह से, मैग्नेट नहीं बनेगी तो टोटल फ्लक्स है हमारे पास कम होगा, टोटल फ्लक्स कम होगा तो कम्यूटेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, कम्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए हमारी। ठीक है, ये अच्छी होगी तब हमारे पास मेन जो कारण है वो आर्मेचर रिएक्शन हमें कम करनी होगी। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन कम होगी तभी हमारे पास कम्यूटेशन बढ़िया बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। आगे मेरे पास क्या है, जो मेरा MNA है वो जनरेटर में घूमने की दिशा में शिफ्ट होता है। जो मेरा MNA है वो क्या होता है, जनरेटर जो मेरे पास केस होगा, जनरेटर का केस करें, जनरेटर में
घूमने की दिशा में शिफ्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एमएनए के बारे में जनरेटर के केस में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार भी, जनरेटर के केस में एमएनए हमारे पास जनरेटर की घूमने की दिशा में शिफ्ट होगा या विपरीत दिशा में होगा। तो आपको पता होना चाहिए जनरेटर के अंदर मेरे पास घूमने की दिशा में शिफ्ट होगा, और मेरे पास जो एमएनए जो है मोटर के केस में, मोटर में घूमने के विपरीत दिशा में शिफ्ट होगा। ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। दोनों बातें एग्ज़ाम के अंदर, सारी बातें मैं आपको, ये बातें पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, सारी अच्छी तरह से सुने समझें। आगे मेरे पास क्या है, अब हमारे पास मान लीजिए आर्मेचर रिएक्शन बन भी गई, तो इसको कम भी करना होगा हमें। ठीक है, कम करने का भी कुछ ना कुछ तो उपाय बना होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन कम कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए सबसे पहला जो प्रभाव है वो हम देखते हैं भी हमारे लिए कौन सा प्रभाव सबसे अच्छा रहेगा। आर्मेचर रिएक्शन हमारे लिए हानिकारक होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और आर्मेचर रिएक्शन जितनी भी कम होगी उतना ही हमारे पास एफिशिएंसी बढ़िया होगी। अब मेरे पास कम करने के, आर्मेचर रिएक्शन को कम करना। ठीक है, कम कैसे करेंगे, मेरे पास वाइंडिंग बनाएंगे। एक वाइंडिंग का नाम आपने सुना होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज़ करेंगे। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये हम वाइंडिंग यूज़ करेंगे आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो क्या, कहाँ काम आती है, किस तरह से हम लगाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास ये आपका पोल है। ठीक है, मैं आपको पोल बना के दिखाता हूँ एक। ये मान लीजिए आपका पोल है एक। ठीक है, एक ही पोल बना रहा हूँ मैं। इसके ऊपर आपने यहाँ पर वाइंडिंग कर रखी है। ठीक है, ये आपने वाइंडिंग कर रखी है, और मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, पोल कोर है, ये पोल शू है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन बताई थी। अब मेरे पास कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होगी, कंपनसेटिंग वाइंडिंग मेरी क्या होगी, जो पोल के ऊपर हम यहाँ पर पोल शू पर ये जो वाइंडिंग करते हैं इसे बोलते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर वाइंडिंग करें तो हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम तो नहीं है, मतलब इसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कंपनसेटिंग वाइंडिंग से हम आर्मेचर रिएक्शन कम करते हैं। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान वायरमैन के जो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से हम किससे बच सकते हैं। पहला मेन पॉइंट तो हमारे पास क्या है, आर्मेचर रिएक्शन कम करेंगे। दूसरा मेरे पास क्या होता है, एक फ्लैश ओवर से बचने के लिए। ठीक है, बचने के लिए फ्लैश ओवर मतलब मेरे पास जो चिंगारी वगैरह उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए क्या है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनसेटिंग वाइंडिंग का पता चला। आगे क्या है, एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग से, जो हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो हमारे पास जुड़ी किस तरह से होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने जोड़ रखी है, तो क्या होगी हमारे पास, ये आर्मेचर के सीरीज में जोड़ी जाती है। ठीक है, आर्मेचर जो हमारे पास है उसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आया कंपनसेटिंग के बारे में। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको कंपनसेटिंग पता चला। आगे क्या हम पढ़ते हैं, कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपको समझ में आ गई होगी, किस लिए यूज़ करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन मेरे पास, मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर धारा को फ्लो करवाने के लिए, धारा उत्पन्न करने के लिए जो घटक बनता है उसे बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है,
कम्यूटेशन हमारे लिए अच्छी चीज़ें होती है। कम्यूटेशन जो है वो मोटर के अंदर एफिशिएंसी अच्छी बढ़ाएगा। कम्यूटेशन के अंदर क्या होगा मेरे पास, कम्यूटेशन बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रकार के मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड है रेजिस्टेंस मेथड होगा, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, ठीक है। दूसरा मेरे पास दिया हुआ है वोल्टेज कम्यूटेशन, दूसरा मेरे पास है वोल्टेज कम्यूटेशन। अगर ये इस मेथड की बात करें हम सबसे पहले वाले की, इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन यूज़ क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर यूज़ करेंगे हाई ग्रेड का, हम हाई ग्रेड के कार्बन ब्रशेज, ठीक है, हाई ग्रेड के कार्बन ब्रशेज यूज़ करेंगे तो उस टाइम हमारे पास क्या है, कम्यूटेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगला मेरे पास दिया हुआ है वोल्टेज कम्यूटेशन, जो है मेरे पास वोल्टेज जो कम्यूटेशन है, इसके अंदर क्या है, मेरे पास दो मेथड होंगे। सबसे पहला तो क्या है, जो हमारे पास ब्रश दिए हुए हैं उनको हम शिफ्ट करें, या फिर हमारे पास क्या है, अगला जो मेथड है इंटरपोल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इंटरपोल, इनके बारे में मत पढ़ो जाए, सबसे पहले आपको इंटरपोल पता होना चाहिए क्या होता है, किस तरह से इंटरपोल के बारे में हम वाइंडिंग करते हैं, किसके साथ जुड़ी होती है, कहाँ पर लगे होते हैं इंटरपोल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरपोल के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। डीसी जनरेटर हम पढ़ रहे हैं और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी आप अच्छी तरह से शेयर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम क्या है, डेली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं इलेक्ट्रिशियन सीरीज़ के, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, और आपको एक दो प्रैक्टिकल वीडियो भी कभी कभी बीच में आपके पास लिए डालते रहता हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें भी आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।